जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम मेरे साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और बता दूं, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का महोत्सव है और जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी मौजूद हूं एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है यहाँ पर, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। वहाँ पर RTOWA के द्वारा यहाँ पर गणतंत्र दिवस का जो है समारोह किया गया। और मेरे साथ में देख सकते हैं यहाँ पर अभी दीपक चौधरी जी हैं और मोहन भैया हैं। तमाम RTOWA की पूरी टीम है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये पधारे हैं। सबसे पहले जय हिंद आपको। जय हिंद। और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा दीपक जी, गणतंत्र दिवस कौन सा गणतंत्र दिवस है इस बार? ये 75वां गणतंत्र दिवस है। 75वां क्यों मनाते हैं? 75वां है। 76 हमारा इंडिपेंडेंस डे आएगा। क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि जो संविधान हमने देश में लागू हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था। कल ही हमारे जो मेरा छोटे बेटे ने अपनी मम्मी से पूछा कि रिपब्लिक डे क्या है। तो रिपब्लिक डे में बड़ा हमारे जैसे हम स्कूल में भी बता रहे थे, कंफ्यूजन होती है बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे को तो ये बता देते हैं कि भाई उस दिन हमारे देश को से अंग्रेजों से आजादी मिली थी, इसलिए। अब 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं, मैं एक सरल भाषा में बता दूं कि जो रूल और रेगुलेशन के तहत जो हमने अपने हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक नियम और कायदे और कानून बनाए थे वो लागू इस दिन हुए थे, और जिससे हमारा देश हर एक इंसान को, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को किस तरीके से व्यवस्था में रहने का हक मिलेगा, कैसे कैसे हमारे जो दलित समाज है या पिछड़ा वर्ग है या हमारे आदिवासी समाज है, उनके लिए क्या क्या हमें सुविधा या किस किस तरीके रूल और रेगुलेशन नियम बनाए गए थे, आज वो लागू हुए थे। इसलिए हम रिपब्लिक डे बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सच मायने में इसके मायने को बता पाते हैं। अच्छा, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला गणतंत्र दिवस जो बनाया गया था हमारा 1949 में बनाया था। 50 में लागू हुआ। 50 में लागू हुआ था, 50 में। 1950 लेकिन वो अच्छा, कंफ्यूजन इसलिए हो गई थी कि वो डेट के उससे हो गया था। 50 में लागू हुआ था। 1950 में बिल्कुल सही कहा कि 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस जो पहला था वो मनाया गया था और संविधान की शुरुआत हुई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार 75वां गणतंत्र दिवस, हालांकि हमारा हिंदुस्तान एक साल आगे रहता है, इसलिए माफ कीजिएगा, इसलिए गलती से वहां पर लिखा हुआ है, उस चीज का पहले बार माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, मोहन जी भी मेरे साथ है। मोहन जी क्या बताएंगे आज गणतंत्र दिवस के? अच्छा, पहले एक चीज और दीपक जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हो जी। क्या नई सौगात आप यहाँ पर बादली के अंदर या इसमें ट्रांसपोर्ट नगर में देने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे अभी मैंने अपने भाषण में भी बताया कि हमारे यहाँ ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, और हमारे यहाँ पे एक तरफ नेशनल हाईवे नंबर 1 है और इस तरफ हमारा जो है एक ड्रेन है PWD का। हमारे एंट्री एग्जिट हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नहीं है, तो उससे हमारे जो बहुत से ट्रक जो हैं वो एक हमारे यहाँ लिबासपुर, समीपुर लिबासपुर की एक पुलिया है, उससे गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा जाम हो जाता है और वो कई कई घंटे वहाँ खड़े रहते हैं, जिससे पोल्यूशन भी हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है, डीजल भी जल रहा है, व्यापारिक लोगों को भी नुकसान हो रहा है। तो मैंने क्या है कि अभी मैंने कमिश्नर साहब से भी वो कहा, बात की है, और 2 हमारे चीफ इंजीनियर आए थे, उनसे बात करके हमने 2 एंट्री एग्जिट हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हम लेने वाले हैं, जिससे हमारे यहाँ जो जाम की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, वो बिल्कुल उससे हमारी निजात मिलेगी। ये जो बादली मेट्रो स्टेशन है जो उसके सामने का एरिया आपके पास ही है? बादली मेट्रो स्टेशन है नहीं, हमारा रेलवे लाइन क्रॉस करते ही वो रोहिणी का क्षेत्र आ जाता है। हाँ जी जी जी। वहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा रहता है? जी जी जी। ऐसा है कि वो क्या है कि एक हमारे यहाँ मैंने क्योंकि हमारे वहाँ पे पार्षद हैं, हमारी पार्टी से हैं, तो मैंने बात भी की थी, उन्होंने साफ भी कराया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ पे अनुमान क्लस्टर जहाँ पे होते हैं, तो क्लस्टर में जो पॉलीथीन डालने का काम होता है, वो एक बार जहाँ डल जाता है तो लोगों को एक हैबिट पड़ जाती है कि वो वहीं पे जाते हैं, सुबह निकलते हुए पॉलीथीन लेके और वहीं पे डाल देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने उनसे बात की है कि क्योंकि मेन रोड है, मेन रोड पे बड़ा कचरा हो जाता है, उन्होंने कई बार साफ भी कराया है, और उसके लिए हमें जागरूकता फैलाने की लिए जरूरत भी है। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, मैं क्लस्टर में जाता हूँ या मैं अपने स्कूल में जाता हूँ, तो मैं क्लस्टर में भी ये कहता हूँ कि भैया जो लेडीज लोगों को समझाता हूँ कि जो पॉलीथीन आप नाली में डाल रहे हैं या आप बाहर कहीं रोड पे डाल रहे हैं, उसमें जो मच्छर पनपेंगे ना, वो किसी कर्मचारी को या किसी अधिकारी को नहीं काटेंगे, वो आपके बच्चों को ही काटेंगे। तो हम ये जागरूकता भी फैला रहे हैं
और हमने बहुत जागरूक भी किया लोगों को। अच्छा अगर वहां पर ठीक है वो तो थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पे अशिक्षित लोग रहते हैं, इस वजह से वो लोग करते होंगे। हो सकता है वहां पे प्रॉपर तरीके से ना तो गाड़ियां आ रही हो एमसीटी की, और दूसरी तरीके से ना प्रॉपर तरीके से सफाई हो पा रही, नहीं तो एक बार में इतना लंबा ढेर तो नहीं लग सकता। मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो अभी हमारे पिछले 10 साल में, अगर 10-15 साल में देखेंगे तो दिल्ली में काफी जो है माइग्रेट लोगों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और अगर हम उन क्लस्टर को भी देखें ना, क्लस्टर काउंट में जो होते हैं, जैसे हम डेंस में होंगे तो काउंट में कम होते हैं, लेकिन उनके आसपास और क्लस्टर जो है हमारे डल जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जो गरीब लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, तो उन्हें रहने के लिए वो रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाती। क्योंकि हम जो काम करते हैं, कई बार हमारे एमसीडी भी काम करती है, वो करती है कि कितने हमारे पास क्लस्टर हैं, वहां पे हमारे 500 हैं, 600 हैं, और होने के वहां पे 1000 भी होते हैं, मोर देन डबल भी होते हैं कई बार, लेकिन हम व्यवस्था करते हैं जो हमारे काउंट में होते हैं उसके हिसाब से करते हैं। अच्छा मेरे पूछने का मतलब है वहां पे जो ये हालात है उसका जवाबदार जिम्मेदार कौन है? उसका जवाबदार एमसीडी है। एमसीडी, अगर सफाई एमसीडी के हाथ में है तो एमसीडी है। अगर जो नाले हैं, अगर नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, तो पीडब्ल्यूडी के नाले जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो जवाबदेही है उनकी। लेकिन मैंने जब बात की थी 2-3 बार, मैंने कई बार उनसे बात की, उन्होंने सफाई भी कराई है। वहां पे जो एक वहां पे उन्होंने डस्टबिन रखा हुआ था, उस डस्टबिन को उठा के भी ले गए। बात करने के बाद हो सकता है सफाई हो गई हो, क्योंकि वो तो पर्सनल लेवल पे मैं भी अगर एक बार फोन करूंगा तो शायद सफाई हो जाएगी। जी, जी, जी। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं हो रही है तो वो एक वहाँ कंटिन्यूएशन में हो रही है, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, और वहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट है वहाँ पे एक ही तरफ है। वही आबादी टैक्स भी दे रही है, वही आबादी वोट भी दे रही है। जी जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखो ये तो जो क्षेत्र के नेता हैं या क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उधर के वही बता पाएंगे। मैं तो मैंने आपसे पूछा था कि वो आपके अंडर में मेरे हमारे एरिया में नहीं आए हैं, लेकिन आपने वो क्वेश्चन इतना लंबा खींच दिया कि आप लोगों को ये ना लगे कि वो मेरे ही क्षेत्र में है। अच्छा क्या बताओगे मोहन जी, आज गणतंत्र दिवस का समारोह आपने यहाँ पे सेलिब्रेट किया? आज कुछ नहीं है, भारत माता की जय। और आज पूरा देश भारत माता की जय कर रहे हैं। और अब हमारा ये 75वां गणतंत्र दिवस है। आपने हमारे दीपक भाई ने विस्तार से बता ही दिया, कुछ बचा नहीं है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर है, और इस ट्रांसपोर्ट सेंटर में आज हमारे आरटीओडब्ल्यू की पूरी टीम, साथ में हमारे यहाँ के निगम पार्षद, सब ने मिलकर यहाँ पे आज हम झंडोत्तोलन किए, और अभी हम लोगों ने मिठाई बांट के खुशी जाहिर की है। क्या उम्मीद रखते हो कि आज यहाँ पर दीपक जी यहाँ पे पहुंचे? मेन बात करूंगा, क्या उम्मीद रखते हो कि क्या आपके यहाँ पे व्यवस्था और सही होनी चाहिए? दीपक जी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं है, मतलब सब कुछ सही है यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको, नली और गली, छोटी छोटी नली और ये जो गली है साफ करने का, इनके पास ज़्यादा कुछ व्यवस्था है नहीं है। और जो व्यवस्था इनके पास है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे संजय ट्रांसपोर्ट नगर में। और जब भी कोई बात होती है जहाँ सहयोग लेते हैं, दीपक भाई हमेशा खड़े मिलते हैं, इनकी पूरी टीम सहयोग में हमेशा लगा रहता है। संजय गांधी में काफ़ी बदलाव आया है। आप संजय गांधी आप घूम के देखिए, यहाँ पे रोड देखिए, एमसीडी का है, बहुत बढ़िया रोड बन गया है, साफ सफाई अच्छी हो रही है। और यही है कि एक नेता की यही पहचान है। अच्छा लगता है जब कोई क्षेत्र की पब्लिक खुद ये कहे कि हमारा नेता ने यहाँ पर सही व्यवस्था कर रखी है, तो ये वाकई अच्छा लगता है। अच्छा मोहन आप बताओ, क्या बताओगे? पहले तो जितने भी हमारे देशवासी हैं सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से दीपक जी आए हैं इस वार्ड के अंदर, इनके जो जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं वो एकदम अलर्ट हो गए हैं। यानी कि इन तक बात पहुंचनी तो बहुत दूर की बात है, अगर हम उनको ही काम बोल देते हैं तो काम करते हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले बहुत परेशानी थी, लेकिन अब जो है सुचारू रूप से काम हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत परेशानी इस वार्ड में नहीं है। और हमारा ट्रांसपोर्ट नगर जो है, देखो दीपक जी की एक जो हमने इलेक्शन से पहले भी बुलाया था इनको, उस टाइम ये नहीं पता था कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब उससे पहले भी इन्होंने हमें बोला कि अगर आपका कोई काम है, ट्रांसपोर्ट नगर जो है सबसे एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे एक ये है कि वोटर जो है ना, वोटर वो अलग अलग जगहों से आता है, कोई जरूरी नहीं है कि इनके वार्ड का ही वोटर है। इन्होंने उस टाइम ये बोला कि मेरे को जो यहाँ बैठे हैं सारे मेरे भाई हैं, मेरे वोटर का इसमें कोई सीन नहीं है। कोई रोहिणी से आता है, कोई आदर्श नगर से आता है, कोई आजादपुर से आता है, कोई पश्चिम बिहार से आता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे सुचारू रूप से काम करवाया, और बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है दीपक जी। क्या बताओगे जी? थैंक यू। बताओगे कुछ? थैंक यू। नहीं थैंक यू। हाँ बताओ। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, इतने लोग हमारे इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, और बड़ा आनंद का विषय है। और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम की, वो भी बड़ा खुशी का विषय, लोगों ने बड़े खुशी से मनाया। और यही धन्यवाद करते हैं दीपक जी का,
जो आज आए, उन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। कैसा लग रहा है 26वां कह रहा हूँ 26 जनवरी मनाई जा रही है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आज हमारे एरिया के जो प्रभारी यहाँ के जो अपने पार्षद जी। निगम पार्षद जी हैं दीपक गायत्री चौधरी, वो पहुंचे, और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के सदस्य हैं और RTW के जितने भी मेंबर आए, बहुत बढ़िया तरीके से मनाया गया। बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है आज। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है पूरे देश के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए भी, और ये ट्रांसपोर्ट नगर का भी सौभाग्य है। हमारे निगम पार्षद दीपक चौधरी जी यहाँ पहुंचे हैं और हमारे अध्यक्ष श्री मोहन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने RTW के द्वारा नींव रख करके यहाँ इस ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में सोचा है। तो बहुत खुशी है और इसी के साथ हम पूरे देश को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।